दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव भट्ट सहयोगी बबलू अनुज के साथ, और आप देख रहे हैं हमारा भरतपुर 05 का डिजिटल पेज। आज हम चर्चा करेंगे बच्चों के, छोटे बच्चों के शोषण पर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर, बच्चों का शोषण कैसे कैसे होता है, बच्चों के क्या क्या अधिकार हैं, बच्चों को बैड टच, गुड टच वो क्या होता है, तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनके मदर फादर इस लायक नहीं है, सक्षम नहीं है कि बच्चों को शिक्षा दिला सकें, उसकी उन्हें शिक्षा कैसे मिल सकती है, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अनुराधा शर्मा, CWC की पूर्व मेंबर हैं, और आपको बाल अधिकार अधिनियम आयोग के तहत, आयोग अधिनियम के तहत कुछ शक्तियां मिली हुई थी। उन शक्तियों का उपयोग करते हुए आपने अपने कार्यकाल में रिमार्केबल कार्य किए थे। ऐसे कार्य किए थे जो बच्चों का जो तस्करी होती थी उस पर भी आपने काम किए थे। जो छोटे बच्चे हैं जिनसे काम कराया जाता है, बाल श्रम, उस पर भी आपने काफ़ी कार्य किए। उसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते थे लेकिन उनके माँ बाप मजबूर थे, पढ़ा नहीं सकते थे, आर्थिक स्थिति उनकी सही नहीं थी, उनको भी शिक्षा दिलवाई। तमाम जानकारी देंगे आपको, वार्ता करेंगे प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में कैसे बच्चों का शोषण होता है और कैसे बच्चों को शोषण को रोका जा सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे जो व्यूअर्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आप सभी से हमारा निवेदन है, आपके आसपास ऐसी कोई घटना हो रही हो, आप सब सम्मिलित हैं इस चर्चा में, अपने क्वेश्चन रखें, उनका हम करेंगे कि इनके सामने उन क्वेश्चनों को रखेंगे और उसका निदान कराने की कोशिश करेंगे। आप भी जागरूक रहिए, बच्चों का शोषण ना हो इसके लिए हमेशा एक्टिव रहिए, सचेत रहिए, और कहाँ उसकी शिकायत की जा सकती है, क्या कार्रवाई हो सकती है उसके खिलाफ जो बच्चे का शोषण कर रहा है किसी भी तरह से, इसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। आपका हमारे इस चर्चा में हार्दिक स्वागत। जी नमस्कार। सबसे पहले आपको राइट मिले हुए थे, आपने बहुत सी कार्रवाइयाँ की। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि बच्चों का शोषण किस किस तरीके से हो सकता है? बिल्कुल सही सवाल किया आपने कि बच्चों का शोषण, तो बच्चों का शोषण बहुत तरीके से हो सकता है। हम ऐसा ना सोचें कि बच्चे का शोषण बाहर ही हो रहा है, बच्चे का शोषण घर के अंदर भी होता है। जैसे बहुत से परिवारों में ऐसा होता है कि बच्चा है, ठीक है, किसी ने डांट दिया, कोई काम की कही और उस बच्चे ने नहीं किया, मतलब हर इंसान, जैसे उसके चाचा हैं या पापा हैं, माँ है, ताई हैं, दादी हैं, हर कोई उस बच्चे से इतनी अपेक्षा करता है कि मैंने ये कहा था ना चाय लाओ, मैंने ये कहा था ना पानी लाओ, मैंने ये कहा था ना, तो वो बच्चा कह तो नहीं पाता अपने मन की बात, लेकिन वो बच्चा अंदर से तो टूटता है। और हम हमेशा देखते हैं कि जब कहते हैं कि बच्चा शोषण हो रहा है तो हम हमेशा बाहर की तरफ देखते हैं, बच्चा बाल श्रम करने जा रहा है, बाहर जा रहा है, किसी दुकान पे लग रहा है और वहाँ जो उसका मालिक है वो उसे सारे दिन काम करा रहा है, ना उसे खाने के लिए टाइम पे दे रहा है, ना उसे घर जाने दे रहा है, हम उसको शोषण से। स्कूलों में बच्चे के साथ क्या क्या घटनाएं ऐसी हो सकती हैं जो आपके संज्ञान में आई हों इस ड्यूरेशन में जब आप यहाँ कार्यकाल में थे? हाँ जी बिल्कुल, स्कूल में ही बच्चों का शोषण होता है। एक तो क्या होता है कि हमने बच्चों के प्रति जो आशाएं बहुत ज़्यादा बढ़ा ली हैं। हर स्कूल ये चाहता है कि हमारे स्कूल में बच्चे बिल्कुल क्लीन बच्चे होने चाहिए, सबके 90 से ऊपर आने चाहिए। बच्चों पे प्रेशर भी है, पढ़ाने का प्रेशर भी रहता है। फिर कोई बात हो जाती है, कोई बच्चों में लड़ाई हो गई, कुछ हो गई, तो मान लीजिए अभी जब मेरे कार्यकाल में एक आया कि भाई 2 बच्चों में लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, हाँ झगड़ा हुआ, और एक बच्चा अच्छे संपन्न परिवार से था, एक नॉर्मल परिवार से था। तो जो नॉर्मल परिवार से था उस बच्चे को बोल दिया कल से आप घर नहीं आओगे, और जो संपन्न परिवार का था, हाँ मतलब कल स्कूल नहीं आओगे आप, और ऐसे उनकी शिक्षा से वंचित करने का हाँ उनसे कहा कि आप कल से स्कूल नहीं आओगे। और क्या कहते हैं आप, उसकी मम्मी मेरे पास आई बच्चे को लेके कि इस तरीके से ऐसा हुआ। तो मैंने कहा कि ये तो गलत है जब दोनों बच्चों का हुआ है, और शिक्षा के अधिकार ऐसा बना हुआ है, अपने नियम ऐसा है कि आप शिक्षा से किसी बच्चे को वंचित नहीं कर सकते। मैंने उस स्कूल से संपर्क किया, उन्हें स्कूल से बात की और मैंने उनसे कहा कि भाई मान लीजिए बच्चे हैं, यही तो बच्चे हैं, फिर बच्चे और बड़ों में क्या अंतर है। मान लीजिए कोई गलती हो गई है तो आपको बच्चे को समझाना चाहिए और उसको आगे के लिए उसको कहना चाहिए कि अब आगे से ऐसी गलती हुई तो आपको ये पनिशमेंट दिया जाएगा। कुछ गरीब परिवार के बच्चे
जो गरीब परिवार के लोग हैं, आर्थिक स्थिति से संपन्न नहीं हैं, वो अपने बच्चों को काम करने के लिए भेजते हैं। जी स्कूल शिक्षा पे इतना ध्यान नहीं देते, काम करने के लिए भेजते हैं, कुछ आर्थिक लाभ उन्हें मिल सके जी। इसके लिए। वो अगर बात आपके संज्ञान में आती है तो आप क्या कार्रवाई करते हैं? आपको क्या राइट हैं, क्या कर सकते हैं आप? बिल्कुल, ऐसे बहुत से केस हमारे संज्ञान में आए तो बाल श्रम के जब बच्चे हमारे पास आते थे तो हम सबसे पहले उनके माता पिता को समझाते थे और उनके माता पिता को ये बोलते थे कि इनको आप शिक्षा दिलाइए और आप इनको पढ़ाइए, क्योंकि ये आज जो ये हमारे देश का भविष्य है। आज ये लेबर बन जाएंगे तो ये आगे चल के ये अपने परिवार का जीवन यापन नहीं कर सकते। तो हम उन बच्चों को समझाते थे, उन बच्चों को हम सरकारी स्कूलों से शिक्षा दिलाएं, ऐसा उनके मदर फादर को नहीं, उनके मदर फादर को हम बाउंड करते थे। उनके मदर फादर से हमने कई बार तो मतलब उनको समझा के उन्होंने कहा कि यदि आप पे बच्चे नहीं पढ़ाए जा रहे, नहीं आपको शिक्षा दिलाई जाए, हमें दे जाओ। तो हमने बहुत से बच्चों के तो माँ बाप तो बोल ही सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, वो लेके जाते थे, लेकिन हम उनको एडमिशन कराते थे। हमने बहुत बच्चों के एडमिशन कराए, आरटीई के तहत भी कराए। और जैसे बहुत से बच्चे हैं जो बहुत ही निर्धन परिवार से हैं और वो नहीं मतलब स्कूल उनके दूर है, नहीं जा सकते साधन, तो जैसे सरकारी स्कूलों में हमने बहुत बच्चों के एडमिशन कराए। ऐसा नहीं हमारी सरकार की। अब सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सी घटनाएं देखी जा रही हैं, सरकारी स्कूलों में भी, प्राइवेट स्कूलों में भी घटनाएं देखी जा रही हैं कि छोटे बच्चों का शारीरिक शोषण भी होता है, और विशेषकर फीमेल का। जी। फीमेल बच्ची है, उसके साथ उसके टीचर्स हैं या कोई स्टाफ है, वो भी उसका सारे से उसको कंपेल किया जाता है, उसको नंबर का लोभ दिया जाता है, नंबरों का, उसके प्रैक्टिकल के नंबर का लोभ दिया जाता है, और तरह तरह के उसके साथ ऐसे वो किए जाते हैं। वो अगर शिकायत आपके पास आती है, उस पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है? स्कूलों में ऐसी क्या व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हों चाहे सरकारी स्कूल हों? क्या आप मानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है कि सबसे पहले तो हमें बच्चों को जागरूक करना चाहिए। गुड टच बैड टच की मुहिम हमने चलाई थी और स्कूलों में जाके हमने वहाँ जब प्रेयर होती है सभी बच्चे वहाँ इकट्ठे होते हैं, और हमारे भरतपुर में बहुत से विद्यालय तो गर्ल्स स्कूल हैं, बहुत से बॉयज़ हैं, बहुत से को एजुकेशन। तो हमने सभी जगह ये मुहिम चलाई थी कि सुबह के टाइम जब प्रेयर हो जाती है, चाहे आप 15 मिनट ही दीजिए, लेकिन सभी जगह गुड टच बैड टच की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब वो संदेश बच्चों को जाना चाहिए। बच्चे झिझक में कहते नहीं हैं अपने मन की बात, तो जब वो टीचर क्या कहते हैं, जब वो सभी बच्चों को ये समझाएंगे, तो अगर बच्चा कहीं प्रताड़ित हो रहा है तो उसके मन में से एक झिझक निकलेगी कि ये बात हमारे साथ हुई लेकिन हम कह नहीं पा रहे थे, लेकिन आज टीचर ने हमसे कहा तो हमें ये बात कहनी चाहिए। जैसे बहुत से बच्चे घर परिवार में प्रताड़ित होते हैं, स्कूल में प्रताड़ित होते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर हमने ये बात कही तो कहीं हमारी बदनामी ना हो जाए। तो इसके लिए पर्टिकुलर व्यवस्था भी स्कूल में होनी चाहिए। उसके लिए क्या प्रावधान हो सकते हैं? बिल्कुल, उसके लिए देखिए CWC का तो ये प्रावधान है कि सभी स्कूलों में, सरकारी और गैर सरकारी सभी विद्यालय स्कूलों में हमारे जो कमेटी है उनके नंबर लिखे जाते हैं। जी। सभी स्कूलों में नंबर लिखे जाते हैं कि अगर बच्चा कहीं भी प्रताड़ित है इस तरीके का, अगर उसका कोई शोषण हो रहा है तो वो उस नंबर के संपर्क में रहे और उस नंबर को डायल करके अपनी समस्या कहे। हाँ, ये हमने पहले बहुत मुहिम चलाई थी जब मैं अपने कार्यकाल में थी, और बहुत से स्कूलों में भी गई मैं, सरकारी गैर सरकारी में, तो बहुत से बच्चों की झिझक भी खुली और बहुत से केस भी ऐसे आए हमारे पास कि बच्चों को लगा कि हाँ ये मैडम है, और जैसे स्कूलों में जो मेरा नंबर था वहाँ से फ़ोन आता था कि मैडम ऐसे हमारे साथ इस तरीके का कुछ व्यवहार हुआ है। तो जब हम उसको बुलाते थे, बच्चे को बुलाते थे, वहाँ के स्कूल के अध्यापक होते थे, जो भी बात होती थी तो उसको हम क्लियर करते थे। हमारे जो व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, हमारे तमाम व्यूअर्स हैं, आप सभी से भी मेरा यही कहना है कि आप भी इस मुहिम में जुड़ें, इसी बात में जुड़ें, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ें। अपने जो भी आपके एक्सपीरियंस हैं, गुड एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंस जो भी हैं आपके, उन्हें शेयर करें। चर्चा में जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतने ही समस्याएं सामने आएंगी, और बहुत से लोग जो वास्तव में बहुत से बच्चे प्रताड़ित हैं वो कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को अगर देख रहे होंगे और ये कार्यक्रम उनकी रीच तक पहुंचा, अगर उनकी रीच में ये आया तो निश्चित रूप से उनको भी कहीं ना कहीं ये समाधान मिलेगा कि इस चर्चा को हम कैसे, मतलब अपन लोग मिलकर सार्थक बना सकते हैं इस चर्चा को। कहने का मतलब ये है, तो आप जुड़ें, कमेंट्स जरूर करते रहें, और सबसे बड़ी बात ये है कि चर्चा में जो मुख्य बिंदु रहेगा जो है अपना, वो यही है कि बच्चे प्रताड़ित ना हो किसी भी स्तर पर, चाहे वो
स्कूल हो, चाहे घर हो, चाहे मोहल्ला हो, परिवार हो, किसी भी तरह से, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो, तो निश्चित रूप से बच्चे उससे प्रताड़ित ना हों। और उसके लिए क्या क्या प्रावधान सरकार की तरफ से किए गए हैं, कहाँ कहाँ अपनी शिकायत कर सकते हैं, क्या क्या उनके साथ योजना हो सकती है, आप जरूर इस पर कमेंट्स करते रहें। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों के साथ एक और प्रताड़ना होती है कि बच्चों को जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो बच्चों को लाने ले जाने के लिए बाल वाहिनी रखते हैं। बाल वाहिनियों में बच्चों को कैपेसिटी से ज़्यादा भर के ले जाया जा सकता है। हालांकि कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के कुछ ऐसे रूल्स आए थे, कुछ सर्कुलर आया था कि उसमें इनको ये राइट दिए गए थे प्राइवेट स्कूलों को, जितनी सिटिंग कैपेसिटी है उससे 50% एक्सेस बच्चे ले जा सकते हैं। अब 50% एक्सेस बच्चे अगर आप लेके जा रहे हो तो उसका ये फिर दुरुपयोग होता है, दुगने बच्चे भरे जाते हैं। कैपेसिटी एक 3 व्हीलर की कैपेसिटी मैं समझता हूँ 4 व्यक्तियों की होती है, बच्चे मान लो 6 बच्चे आ सकते हैं उसमें, लेकिन 18-18, 20-20 बच्चे आएंगे। आप में से किसी भी मेरे व्यूअर्स ने अगर ये देखा हो, अगर ऐसा दृश्य आपने देखा हो, तो आप जरूर कमेंट्स करके बताएं कि वास्तव में ये हकीकत है या नहीं। क्योंकि हमने देखा है कि बच्चे टेम्पू में बुरी तरह भरे जाते हैं। अगर कोई ना करे भगवान किसी कारणवश अगर कोई दुर्घटना होती है, कहीं अनबैलेंसिंग होती है, कहीं कोई स्पीड का इशू आता है, कहीं कोई टेक्निकल इशू आता है वाहन में और वो वाहन पलटता है, तो बच्चे एक्सीडेंट नहीं हुआ ये, लेकिन केवल गलती की वजह से इतना बड़ा हादसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं बच्चों का दम घुट सकता है। तो आप निश्चित रूप से कमेंट जरूर कीजिएगा, आप कौन कौन से स्कूल में ऐसी व्यवस्था है जहां ऐसी बच्चे आ रहे हैं, तो आप बताइए। आप उसमें CWC का क्या रोल रह सकता है और क्या रोल रहा है आपके? नहीं, बिल्कुल इसमें सब देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि इस समस्या का सबसे बड़ा समाधान पेरेंट्स हैं स्वयं। जब बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं तो पेरेंट्स ही ऑटो वाले से, बाल वाहिनी वालों से बात करते हैं उन्हें स्कूल तक पहुंचाने के लिए जी। तो जब पेरेंट्स को ये लगता है, या माता हो या पिता हो, कि इस ऑटो में पहले से ही इतने बच्चे हैं, तो उन्हें वो ऑटो करना ही नहीं चाहिए जी। क्योंकि सबसे पहली सुरक्षा जो बच्चे की करते हैं ना, वो माता पिता ही करते हैं जी। और दूसरा राइट्स बनता है स्कूल में कि स्कूल के बाहर जब बच्चे उतरते हैं, और सभी स्कूलों के बाहर गार्ड लगे रहते हैं, तो स्कूल की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ये देखें कि बच्चे कहीं स्कूल जो आ रहे हैं बाल वाहिनी, जब बहुत से तो स्कूलों की अपनी स्वयं की हैं और बहुत से प्राइवेट भी करके लेके जाते हैं, जो भी बच्चे आ रहे हैं वो कहीं ऐसे भर के तो नहीं आ रहे। मतलब अगर 6 की सीटिंग है तो 6 ही बच्चे आने चाहिए। नहीं, अब 6 की सीटिंग है, 6 बच्चे आने चाहिए, ये तो सही है जी। उन्होंने कुछ नियम भी बना रखे हैं गवर्नमेंट ने, उन नियम के आधार पर भी उनको कुछ रिलैक्सेशन दिया हुआ है, लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग हो रहा है तो अपन CWC के तहत या कोई ऐसी संस्था है या कहाँ अपन शिकायत कर सकते हैं स्कूल के अलावा? क्योंकि स्कूल तो खुद अपने खिलाफ कार्रवाई नहीं, बिल्कुल CWC में आप शिकायत कर सकते हैं और CWC हमारे साथ कुछ व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कुछ व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, उनके कमेंट्स हैं। पुनीत उपाध्याय जी हैं, गुड इश्यू, कीप वर्किंग ऑन इट, ये बोल रहे हैं। और सुरेंद्र मित्तल जी हैं, आज तो बच्चों का ज्यादा शोषण घर और स्कूल में ही होता है। ये सुरेंद्र मित्तल जी बिल्कुल आपने सही कहा, ये घर में तो खैर बच्चों का शोषण होता ही है, क्योंकि बच्चों को अनएक्सपेक्टेड उनसे वो रखे जाते हैं, उनको मतलब ये सोचा जाता है कि मेरा बच्चा, उसका बच्चा IIT में सेलेक्ट हो गया, उसका बच्चा डॉक्टर हो गया, उसका IAS हो गया, तो ये भी बने। ये देखते नहीं है उसकी कैपेसिटी क्या है। उसके अलावा सुरेंद्र मित्तल जी, मैंने ऑटो में स्कूल बैग, बोतल तक कई बार बच्चों को गिरते देखा है। तो तमाम जो लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि वही बात यहाँ सामने आ रही है कि स्कूल में जब बाल वाहिनी जो होती है ना, बाल वाहिनी होती है, वो सुरक्षित होती है जी। उसके लिए जिम्मेदारी स्कूल की होती है, स्कूल प्रशासन की होती है जी। तो बाल वाहिनी तो कहीं तक सही है, चलो बाल वाहिनी में तो बच्चे सुरक्षित हो सकते हैं, लेकिन उसका फिटनेस भी DTO को करना जरूरी होता है। ये भी नियम होता है, फिटनेस भी नहीं कराते स्कूल वाले जी। लेकिन टेम्पू में, 3 व्हीलर में ले जाते हैं और ये भर भर के जाते हैं। ये इस पे अपन कहाँ कार्रवाई कर सकते हैं, कैसे कार्रवाई? बिल्कुल, यदि जैसे हम इस पर कार्रवाई, अगर हमारे पास शिकायत आएगी तो उस पर हम कार्रवाई कर सकते हैं, और उनको भी, ऑटो वाले जो भी हैं उनको पाबंद कर सकते हैं कि भाई आप इससे ज़्यादा जो भी नियम अनुसार बच्चे हैं आप उतने ही बच्चे ले जा सकते हैं, आप ज़्यादा बच्चे नहीं ले जा सकते। अब ज़्यादा बच्चे नहीं ले जा सकते। इसके खिलाफ स्कूल कहीं बिल्कुल अलग हो जाते हैं इस पूरे मामले में जी। स्कूल
का कहना ये है, स्कूलों का मेन जो है वो इस बात से बच जाते हैं कि हमने जो गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, उनको बोल दिया कि आप अपने साधन से पहुंचाइए। जी, आप हमारी बाल वाहिनी का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आप किसी भी साधन से पहुंचाइए, इसमें हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है। अगर हमारा अगर कोई जो बाल वाहिनी है उसकी जिम्मेदारी हमारी है, उसके अलावा जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो ये कह के वो अपना पीछे छुड़ा लेते हैं। लेकिन CWC को तो, या कोई भी ऐसी संस्था हो जो ये सोच सकती है कि उनके खिलाफ कार्रवाई ये होनी चाहिए कि उनको सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चा स्कूल सुरक्षित आए और स्कूल से घर तक सुरक्षित जाए। नहीं सर, ये सही है। इसके लिए हमें किसी संस्था की ज़रूरत नहीं है। आम आदमी भी, जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपने ऐसा देखा, या कोई भी अन्य व्यक्ति अगर कहीं जा रहा है और वो इस तरह बच्चों को देख रहा है कि ऑटो में बच्चा भूस की तरह भर रहा है, मतलब इस तरीके से कंडीशन में भर रहा है कि बच्चा पसीने में नहा रहा है, जैसे जो गर्मी का मौसम है और बच्चा इतना परेशान हो रहा है, तो आप एक फ़ोटो खींच के उस ऑटो की या उस जिस ऑटो का जो नंबर है उसको अगर आप कंप्लेंट करेंगे CWC में, तो निश्चित उसके प्रति कार्रवाई होगी। तो CWC इसके लिए कार्रवाई के लिए मतलब कहीं ना कहीं वो है, हाँ, बिल्कुल कर सकती है कार्रवाई। बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि CWC का, जैसे कि इसके नाम से ही अपन जान सकते हैं कि CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, वैसे विधि से संघर्षित बच्चों के लिए हमारे, लेकिन अन्य अगर बच्चा कहीं भी कहीं भी परेशान है बच्चा, जैसे बहुत से बच्चे, मेरे पास ऐसे बहुत से केस आए बच्चियों के कि जो अपने घर में भी नहीं कह सकती थी और स्कूल में भी अपनी परेशानी नहीं कह सकती थी। जहाँ मेरे स्कूलों में जो नंबर मेरा लिखा हुआ था, ये हमारे पास ऊपर से ही ऑर्डर आता है कि जब भी नई कार्यकारिणी जब बनती है, बाल कल्याण समिति की जो नियुक्ति होती है, तो उसमें हमें सभी स्कूल और सभी थानों पर हमें अपने पर्सनल नंबर लिखवाने पड़ते हैं। वो इसलिए लिखवाने पड़ते हैं कि बच्चा उन नंबर के संपर्क में आए, कि बच्चे को मान लो अगर आप किसी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है और वहाँ वो कहीं उसके साथ कोई समस्या आ रही है, उसके साथ कोई शोषण हो रहा है, तो वो तुरंत उस नंबर को डायल करके और अपनी समस्या बता सके। जैसे वो बहुत से बच्चे घर से स्कूल में नोट करके ले जाते थे कि ये वाला नंबर है, ये करें, और जब कार्रवाई होती है ना तो बच्चों के अंदर एक विश्वास पैदा होता है कि हमने ये शिकायत की थी और इस शिकायत का समाधान हो गया, तो और भी बच्चों में एक मैसेज जाता है कि हमारे साथ यदि कुछ गलत हो रहा है तो हमें इस नंबर पे डायल करना चाहिए। पढ़ाई के नाम पर बच्चों पर बोझ डाला जाता है, बस्ते के नाम पर। बैग बच्चों का इतना होता है, आप बैग आज के स्कूल के बच्चे का, एक 4th क्लास के, 3rd क्लास के, इवन जो नर्सरी KG LKG की क्लास के बच्चों का भी अगर आप बैग उठाएं तो 8-8 किलो 10-10 किलो तक वजन होता है उस बैग में। बिल्कुल, है ना। तो ये भी एक प्रताड़ना है बच्चों के साथ। इस पे भी क्या CWC कोई कार्रवाई कर सकती है या कोई ऐसा विभाग इसके लिए सक्षम है? नहीं, देखिए मैं तो एक ही चीज कहूंगी, इसके लिए मैं कहती हूँ कि माता पिता से भी मैं एक चीज कहती हूँ कि आप अपने बच्चे को स्किल्ड बनाइए। आप ये मत सोचिए कि ये अगर 10 किलो का बैग लेके जा रहा है, इसके बैग में 10 किलो की किताबें हैं, बुक्स हैं, तो ये बहुत होशियार बन जाएगा। बोझ तो गधा भी बहुत ढोता है। तो ऐसा नहीं है कि आप बैग, मैं तो ये चाहती हूँ, मैं आप सबसे इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि अपने बच्चे को आप गधा मत बनाइए। और मैंने एक अभी कुछ दिनों से एक ट्रेंड और देखा है जो मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ आप सभी को। किसी के बच्चे के 90% आ रहे हैं, किसी के बच्चे के 95% आ रहे हैं, फेसबुक पर वो क्या कहते हैं, शेयर कर रहे हैं। तो आप तो शेयर कर रहे हैं, अच्छी बात है, शुभकामनाएं देती हूँ मैं, बच्चे खूब आगे बढ़ें, सब करें। लेकिन जो माता पिता जिनके बच्चों के 60% आए, 70% आए, वो उन बच्चों को घर पे इतना प्रताड़ित कर रहे हैं। मैंने खुद ने स्वयं ने देखा है और मैं समझाती हूँ कि 5 उंगली एक सी नहीं है। अगर ये छोटी उंगली भी अगर इसके बराबर होती ना तो मुट्ठी सही से नहीं बनती। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे कहती हूँ कि आप अपने बच्चे को इतना ज़्यादा प्रताड़ित और इतना ज़्यादा उस पर लोड ना डालें, इतना प्रेशर ना डालें कि वो बच्चा नॉर्मल चलते चलते भी वो नॉर्मल भी ना रहे। नहीं, घटनाएं देखी जा रही हैं तमाम, ये प्रताड़ना की या प्रेशर की घटनाएं देखी जा रही हैं। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अभी एक बच्ची 3-4 दिन पहले ही एक बच्ची कूदी थी, उसके 60% मार्क्स थे और उसको कहीं घर में कुछ कह दिया था, वो सुजान गंगा नहर में कूद गई। बिल्कुल, वो तो माँ एक जागरूक नागरिक थे, एक बुजुर्ग थे, उन्होंने तुरंत उसको जैसी बच्ची को कूदते देखा, वो तैरना जानते थे, वो खुद कूदे और उस बच्ची को बचाया। फिर वहाँ वो आ गई, टीम आ गई थी और उस टीम में फिर उसको नाव में बिठा के उसको पार निकाला था। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब मौके पे अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था और वो कहीं ऐसे टाइम पे अगर वो बच्चा कूदती तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं काल की ग्रास में समा जाती। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर था
प्रेशर इसीलिए था क्योंकि वो प्रताड़ित थी कहीं ना कहीं घर के स्तर पर या समाज के किसी स्तर पर। तो मेरे जो व्यूअर्स हमारे जो जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उन सभी से मेरा एक बार फिर निवेदन है, आज आपके आसपास में अगर ऐसी कोई घटनाएं हो रही हों, बच्चा प्रताड़ित हो रहा हो कि या स्कूल में हो रहा हो, घर में हो रहा हो, या किसी दुकान पे बाल श्रम कर रहा हो, जरूर आप कंप्लेंट कीजिए, CWC में कंप्लेंट कीजिए। CWC इसके लिए पूरी तरह से सक्षम है, बाल श्रम रोकने के लिए, बच्चों की किसी प्रकार का शोषण रोकने के लिए। और सबसे बड़ी बात, जो गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, अपने बच्चे को शिक्षा दिलाना चाहते हैं लेकिन दिला नहीं पा रहे हैं, उनके लिए भी CWC से आप संपर्क कर सकते हैं। वहाँ ये व्यवस्था है कि आपको किसी भी स्कूल में आपके बच्चे को एडमिशन दिलाया जाएगा और फ्री में शिक्षा भी उपलब्ध कराई जाएगी। निश्चित रूप से आप भी जागरूक बनिए और जो इस प्रकार से जो पीड़ित हैं उनको भी जागरूक करिए। और अब सबसे बड़ी बात यहाँ ये आ रही है कि बच्चों की जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो हो रही है, अब इसमें क्या है कि मेन रूप से जो छोटे बच्चे हैं, उन छोटे बच्चों को इधर उधर ले जाया जाता है। कई घटनाएं हमने देखी हैं कि यहाँ ट्रेन रोकी गई हैं, सूचनाएं मिली थी, CWC को मिली थी, पुलिस को मिली थी, ट्रेन रोकी गई और वहाँ से बच्चों को लिया गया, वहाँ से छुड़ाया गया। बच्चों को छुड़ा के यहाँ जो स्थान होता है वो आप बताएंगे कि कहाँ भेजा जाता है बच्चों को, क्या सिस्टम रहता है। बच्चे अगर कोई तस्करी करके ले जाए जा रहे हैं, छोटे बच्चे, उनको कहीं ना कहीं किसी लोभ में या किसी दबाव में उनको भेजा जा रहा है, या घर वाले बेच रहे हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, परेशान हैं, वो बेचते हैं। ऐसे बच्चों के साथ क्या होता है, कैसे CWC कार्रवाई करती है? बिल्कुल, जैसे हमारे पास कोई सूचना आती है कि कहीं से बच्चा जा रहे हैं और उनकी तस्करी हो रही है, तो हम स्वयं अपने माध्यम से, और जैसे रेलवे स्टेशन है, कई बार हमने बच्चों को ट्रेन से उतारा है, ट्रेन से लिया है, उन बच्चों को हम अपने पास रखते हैं। हमारे पास शेल्टर होम है, सरकार ने शेल्टर होम चला रखे हैं, बालिका गृह हैं, बाल गृह हैं, तो हम उन बच्चों को वहाँ रखते हैं। उन बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा और उन बच्चों के संपर्क में जो नंबर होते हैं, जैसे कोई कहता है मेरी माँ का नंबर ये है, जैसे बहुत से बच्चों को नंबर ही नहीं पता होते, और जिन बच्चों को नंबर पता होते हैं उनके परिवारों को, जैसे कोई बिहार के हैं तो वहाँ की CWC से हम संपर्क करते हैं, उनको वहाँ मतलब पूरा एक सिस्टम बना हुआ है जो कि हम उस सिस्टम के अंतर्गत चल के और उन बच्चों को हम दोबारा अपने परिवार से और उनको परिवार से मिला देते हैं आप। वो स्थिति ये है जब बच्चा को कोई बहका के लाए या किसी दबाव में लेके आए या कैसे लेके आए। अगर कोई माँ बाप अपनी इच्छा से बच्चा को सेल आउट करते हैं, सेल आउट की घटनाएं देखी गई हैं। कुछ पैसा लेके बच्चों को बाल श्रम के लिए बेच दिया जाता है। उन बच्चों के माता पिताओं के साथ भी कोई ऐसा कानून नहीं है क्या? CWC ऐसे कोई कानून नहीं कर सकती है? उनके माँ बाप को पुलिस के तहत कोई दंड दिया जाता है? क्योंकि ये तो दंडनीय कार्य है। नहीं, बिल्कुल दंड देना भी चाहिए, लेकिन हम तो सबसे पहले हमारे लिए जो पहली जो प्राथमिकता होती है वो बच्चा होता है। और बच्चे, हमें ये लगता है जब हमारे पास बच्चे आते हैं कि पहले बच्चे को चिकित्सा, शिक्षा, भोजन, उसकी व्यवस्था हमारी जो उसमें आता है CWC में, पहले वो आता है, उसका केस चलता है। जैसे मान लीजिए कि आज किसी के माता पिता ने किसी को बच्चा बेचा, तो वो बच्चा उसके पास है, एक इसमें गिरोह होता है, जैसे 5 आदमियों का गिरोह है, तो उनके खिलाफ मुकदमे चलते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होती है। लेकिन हमारा जो कार्य होता है वो होता है बच्चे का ध्यान रखना कि बच्चा हमारे पास है, बच्चे को शिक्षा। बहुत से बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जो महीनों से रह रहे हैं, उनको आप शिक्षा भी दिलवाते हैं, उनको आवास भी उपलब्ध कराते हैं, खाना भोजन सब आप। वो स्वयं ये कहते हैं कि हमें घर नहीं जाना, वो इतने प्रताड़ित होते हैं क्योंकि उन्हें ये डर लगता है कि आज हम यहाँ पे क्या होता है, वो घर नहीं जाना चाहते, घर नहीं जाना चाहते, फिर क्या होता है, फिर क्या व्यवस्था? फिर ये व्यवस्था है सर, उन बच्चों को हम रखते हैं अपने पास, उनको हम भोजन की, चिकित्सा की व्यवस्था कराते हैं, उनको स्कूल से, विद्यालय से जोड़ते हैं, शिक्षा की व्यवस्था कराते हैं। 18 वर्ष तक वो हमारे पास बच्चे रहते हैं। 18 वर्ष के बाद फिर उनको हम स्किल जो चलते हैं, उस जैसे बच्चे की जिसमें रुचि है, जैसे मोबाइल में रुचि है तो उसका स्किल कोर्स करा दिया। बच्चे को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करते हैं, उसको इतना सक्षम बनाने का कार्य करते हैं कि वो मतलब 3 वर्ष हमें मिलते हैं कि बच्चा अगर कोई कोर्स करना चाहे, बच्चा आगे शिक्षा प्राप्त करना चाहे, जैसे मान लीजिए 12th कर ली उसने, लेकिन वो BCom करना चाहता है, BBA करना चाहता है, स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम से आप जोड़ के उसकी स्किल को डेवलप करवाते हैं और फिर कहीं ना कहीं उसको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए
उसे योग्य बना देते हैं स्वयं बालिग होने के बाद। उसको स्वयं 18 वर्ष का जब पूरा हो जाता है उसको स्वयं अपना स्किल्ड कोर्स कराइए, या वो आगे शिक्षा लेना चाहता है, BBA करना चाहता है या BCom करना चाहता है, वहाँ वो करा के और स्वयं वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। और फिर सर उसे मुख्य समाज की धारा से जोड़ा जाता है। बहुत से बच्चे ऐसे थे जो 18 के हुए, फिर वो पढ़े, स्किल्ड, उन्होंने जैसे मोबाइल का काम किया या फ्रिज का, हमने जैसे फ्रिज का कोर्स कराया और वो 21-22 उन्होंने करा और अब वो कमा भी रहे, व्यवसाय भी अपना कर रहे हैं और उनकी शादियां भी हुई। तो वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ गए। मुख्य धारा से जुड़ गए। सब अब हम लौट के आते हैं स्कूलों पर। जी, स्कूलों पर क्या कार्रवाई हो सकती है जहां बच्चे प्रताड़ित किए जाते हैं? अब पढ़ाई के नाम पे प्रताड़ित किए जाते हैं, उनको अपना रिकॉर्ड बनाना है। जी जी, कि बच्चे कैसे आए हमारे पास, हमारा नाम कैसे हो, उसके लिए बच्चों पर एक्स्ट्रा प्रेशर दिया जाता है। जी जी, बच्चों को जो खेल का समय होता है, जो बच्चे के मानसिक विकास का जो समय होता है, उसमें मानसिक विकास की जगह केवल पढ़ाई घुसाने की कोशिश की जाती है। उसको क्लासेस के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती हैं जी, उन पे इतना प्रेशर डाला जाता है कि एक बच्चे को इतना होशियार बना दो कि वो इनके स्कूल का नाम हो। उनका मकसद ये नहीं होता कि बच्चे का भविष्य क्या हो रहा है, बच्चा शारीरिक रूप से कितना कष्ट पा रहा है, बच्चा मानसिक रूप से कितना कष्ट पा रहा है। उनका मकसद केवल ये होता है कि आप बच्चे को इतना होशियार कर दो कि वो टॉप आए और हमारे स्कूल का नाम हो, जिससे हमारे स्कूल में और एडमिशन हो। वहाँ ऐसी स्थिति में CWC कोई कार्रवाई कर सकती है अगर उनके पास कोई शिकायत पहुंचती है, कोई बच्चा ये कहता है कि हम पे एक्स्ट्रा लोड डाला जा रहा है, चाहे वो पढ़ाई का हो चाहे किसी भी तरीके का हो। सर आप एक बात बताइए, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ कि कुछ स्कूलों में तो कुछ खुद पेरेंट्स जाके कहते हैं कि हमारे बच्चे को आप पूरा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आप इनको क्लास एक्स्ट्रा कराइए, कुछ भी करिए, लेकिन आप हमारे बच्चे को होशियार कर दीजिए। मैं उन पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चे को क्यों इतना लोड डालना चाहते हैं, क्यों उसका विकास नहीं होने देना चाहते हैं, क्यों उसके मानसिक विकास होना नहीं देना चाहते, क्यों शारीरिक विकास होना नहीं चाहते? क्योंकि जो बच्चा बनना है वो बच्चा बनेगा, निश्चित बनेगा, जिसमें उसकी रुचि है वो निश्चित बनेगा। ऐसा नहीं कि सभी बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे, सभी बच्चे इंजीनियर बन जाएंगे, सभी बच्चे कलेक्टर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी के 2 बच्चे हैं तो एक अगर इंजीनियरिंग की लाइन में उसकी रुचि है तो वो इंजीनियरिंग में ही जाएगा। अगर आप उसको ये कहें कि ये डॉक्टर बनना चाहिए तो ये गलत है। तो मैं सबसे पहले, मेरा जो उद्देश्य है, मैं सबसे पहले यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी माता पिता अपने बच्चे पे इतना लोड ना डालें और ना वो स्कूल पे। मैंने खुद, मेरे सामने ऐसे केस आए कि खुद पेरेंट्स जाके कह रहे हैं कि हमारे बच्चे को आप होशियार करिए। ठीक है, तो अब स्कूल वाले कहते हैं हमारी एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, ठीक है आप कल से भेज दीजिए एक्स्ट्रा क्लास में। इंटेलिजेंसी, बुद्धिमत्ता तो जरूरी नहीं है कि 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चों की एक जैसी हो, तो अलग अलग हो सकती है और अलग अलग होती भी है जी। कोई जल्दी कैच करता है किसी चीज को, कोई बहुत देर से कैच करता है। कोई की सिटिंग कैपेसिटी होती है कि वो 22 घंटे स्टडी कर सकता है, 20 घंटे स्टडी करते हैं, 18 घंटे स्टडी करते हैं, और किसी की कैपेसिटी ये होती है कि वो 3 घंटे स्टडी करता है और 20 घंटे का कवरेज कर लेता है। तो ये तो बुद्धिमत्ता अलग अलग होती है और वो ईश्वरीय शक्ति है जो प्रदत्त करती है, इसको भेजती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये जो प्रेशर की राजनीति, जो प्रेशर रहता है स्कूलों में, ये प्रेशर की वजह से बच्चे कहीं ना कहीं भटक रहे हैं सर, भटक भी रहे हैं, अपने आप को खत्म भी कर रहे हैं जी, अपने आप को कहीं ना। तो इसके लिए पुलिस प्रशासन तो कार्रवाई जब करता है जब पुलिस प्रशासन कोई घटना हो जाती है, जी जी, वो तो घटना का इन्वेस्टिगेशन करता है जी। पुलिस प्रशासन डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता किसी भी स्कूल में अगर इस तरह से बच्चे को कोई प्रताड़ित किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है। आपकी कोई ऐसे अधिकार, राइट थे क्या इसमें? नहीं, बिल्कुल राइट थे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि जब हमारे पास समस्या आती है, जैसे हमें कोई शिकायत करेगा जब ही हम उसको समस्या का समाधान कर पाएंगे। लेकिन यदि जब हम खुद ये देखते हैं कि माता पिता खुद स्कूल में जाके बच्चों को बोल रहे हैं स्कूल में कि भाई इसको पढ़ाओ, इसको ये घर पे पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता, तो स्कूल वाले ये कहते हैं कि ठीक है आपका बच्चा नहीं पढ़ता, हम इसको होशियार बनाएंगे। तो आप मेरे मतलब जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये कहना चाहती हूँ कि मदर फादरों को ये सोचना चाहिए कि वो बच्चे पे ज्यादा प्रेशर नहीं आए। यदि स्कूल से उस पर प्रेशर आ रहा है और वो घर पे आके अपने माता पिता से कहता है, तो खुद माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि वो स्कूल जाए और वहाँ पे वो उसके जो टीचर हैं उससे मिले। और क्योंकि मैं एक चीज बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि बच्चा कहीं भी रहे, कहीं भी स्कूल में रहे, समाज में रहे, गली में रहे, मोहल्ले में रहे, जो बच्चे की साइकोलॉजी होती है वो बच्चे के माता पिता से बेहतर कोई नहीं जान सकता। अगर अब बहुत से आपने देखा है कि हम बच्चों को, मैंने एक चीज़ देखी कि आप 10 बच्चे कर लीजिए, लेकिन आप 10 बच्चों को एक सिद्धांत से नहीं चला सकते।
उन 10 बच्चों का स्वभाव अलग होगा, उन बच्चों की एक्टिविटी अलग होगी। एक बच्चा बहुत चंचल होगा, एक बच्चा बहुत गंभीर होगा, एक बच्चा थोड़ा कम चंचल होगा, एक बच्चा सुस्त बैठा होगा। तो हमें सबसे पहले अपने बच्चे की चाइल्ड साइकोलॉजी समझनी चाहिए कि हमारे बच्चे की साइकोलॉजी क्या है। क्या बच्चा चंचल ज़्यादा है तो हमें उसके हिसाब से टैकल करना चाहिए। क्या बच्चा गंभीर ज़्यादा है, रिजर्व नेचर का है, क्या वो बोलता कम है, तो हमें उस हिसाब से उसके टीचर। और मैं एक चीज़ कहती हूँ, बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बच्चे को स्कूल में भेज दिया, बस उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी जिम्मेदारी, बच्चा स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा, आपका बच्चा टीचर के संपर्क में कैसा है नहीं है, इसकी जानकारी आपको रहनी चाहिए। दूसरी बात यह कि जैसे स्कूलों में पीटीएम होती है, आप जाइए, आपका बच्चा रिजर्व है, हो सकता है वो स्कूल में टीचर से कोई चीज़ नहीं कह पा रहा है, लेकिन वो उस चीज़ को आपको घर में कह रहा है, तो आप के बच्चे को जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं आप उनके रेगुलर संपर्क में रहिए। हमारे एक व्यूअर्स और जुड़े हुए हैं, संजीव भट्ट, वो लिख रहे हैं आज के समय पुरातन शिक्षा पद्धति की बहुत ज़रूरत है। मॉरल साइंस आज के परिप्रेक्ष्य में बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और बच्चे को उसकी रुचि के हिसाब से ही पढ़ाना ज़रूरी है। तो ये बात आप भी कह रहे हैं और ये इसी बात को कह रहे हैं कि बच्चे की रुचि क्या है, बच्चा चाहता क्या है, आखिर ये बच्चा की खुद की इच्छा क्या है, खुद की मंशा क्या है, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कभी इंटरेस्ट आएगा बिल्कुल उसके पेरेंट्स को उसी पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चा क्या है। मान लीजिए बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको म्यूजिक का बहुत शौक है, ऐसा नहीं है कि म्यूजिक में कोई फ्यूचर नहीं है। जैसे बहुत से बच्चे हैं कुकिंग में बहुत शौक है रखते हैं, पेंटिंग में, पेंटिंग में। तो आप देखिए संजीव जी भी एक चीफ है, वो भी क्या कहते हैं, संजीव कपूर शेफ हैं वो, और वो देखिए कितना अच्छा खाना बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन आजकल जो है कि पेरेंट्स की मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि आप अपने बच्चे की साइकोलॉजी समझिए, आप अपने बच्चे की रुचि समझिए, उस रुचि के अनुसार आप उसको संसाधन प्रोवाइड कराइए कि आपके बच्चे की जिस चीज़ में रुचि है आप उस क्षेत्र में, और वो बच्चा, मैं सच बता रही हूँ कि जो वो बच्चा इतना स्किल्ड बनेगा अपने क्षेत्र में, क्योंकि वो उस चीज़ को बाहर नहीं समझेगा, उस चीज़ को ये नहीं समझेगा, एक घुटन नहीं समझेगा। जैसे मान लीजिए आज किसी को खाने में रुचि है, जैसे मान लीजिए मुझे खाने में रुचि है या किसी को भी है, तो वो खाना जो बनाएगा मन से बनाएगा, वो उसे लोड नहीं मानेगा। मान लीजिए किसी को पेंटिंग में रुचि है, वो इतना पेंटिंग बनाने में इतनी रुचि से पेंटिंग बनाएगा कि उसे ये होती रहेगा कि मैं 3 घंटे से बना रहा हूँ या 4 घंटे से बना। इसी तरह बच्चों का भी एक रुचि, बच्चा भी अपने क्षेत्र में एक रुचि रखता है कि जैसे बच्चा मान लीजिए स्पोर्ट्स में रुचि है, आप देखिए सचिन तेंदुलकर भी अच्छे वो थे, और आप बहुत से ऐसा नहीं, लेकिन हमारे यहाँ एक प्रथा चल गई है, नहीं बच्चा पढ़ाई करेगा जब भी कुछ बनेगा, ऐसा नहीं है। बच्चे खेल के साथ भी, और बच्चे के शारीरिक विकास के लिए खेल बहुत जरूरी है। बच्चे के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बच्चों का स्कूल में एडमिशन किया जाता है, बच्चों का भविष्य बने, इसके लिए सुरक्षित जीवन हो उनका, कहीं इधर उधर भटके नहीं, कहीं उनको ऐसा आर्थिक रूप से कमजोरी नहीं रहे। इसके लिए माँ बाप ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को स्कूल में अच्छी शिक्षा दिलाई जाए। जी, उसके लिए ज़रूरी है कि आपने जैसे बताया कि रुचि के हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, और निश्चित रूप से ये सही बात भी है कि बच्चे की जिसमें रुचि होती है उसी हिसाब से बच्चा रिजल्ट भी आपको देता है। जी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को स्कूल पहुंचाने की जो व्यवस्था रहती है, जी, स्कूल पहुंचाने की व्यवस्था में एक बार फिर आऊँगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या है हमारी। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आए दिन घटनाएं देखने को मिलती हैं कि आज स्कूल के बच्चों की बस पलट गई, जी, इतने बच्चे घायल नहीं होता, बहुत घटनाएं होती हैं ऐसी। बहुत घटनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि माँ बाप बस इतनी जिम्मेदारी समझते हैं कि उन्होंने स्कूल का एडमिशन करा दिया, अब उसके बाद क्या है उन्हें कोई मतलब नहीं, बस बच्चे की पढ़ाई होनी चाहिए। उसके अलावा बच्चा किस परिस्थिति में स्कूल पहुंच रहा है, किस परिस्थिति में स्कूल से आ रहा है, ये बच्चों पे ध्यान कम दिया जा रहा है। उसके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्या व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की गई हैं, कहाँ शिकायत हो सकती है, क्या कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई पुलिस की तरफ से तो घटना के बाद होती है, बाकी का आप लोगों का कोई ऐसा नहीं सर, बिल्कुल हाँ, नहीं बिल्कुल कार्रवाई हो सकती है। हमारे पास अगर ये समस्या आती है, कोई लिखित में हमें ये समस्या देते हैं कि भाई इस तरीके से हमारे बच्चे को इतनी ये बस है और स्कूल की बस है, तो स्कूल के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। यदि कोई वो प्राइवेट बस या ऑटो है या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और हमारा एक जो मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि बच्चा कहीं भी, चाहे स्कूल में हो, चाहे घर में हो, चाहे वो बस में हो या वो समाज में हो, कहीं भी प्रताड़ित ना हो। और ये एक तरीके की प्रताड़ना ही है कि बच्चा आधे 1 घंटे और आप किसी ऑटो में बंधा बैठा है, बच्चा एक बस में बंधा बैठा है, तो ये हम इस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास समस्या आनी चाहिए।
लेकिन समस्या आनी चाहिए। जी। तो CWC की ये मेंबर रही हैं लंबे समय तक, 5 साल का कार्यकाल था आपका? नहीं सर, हमारा 3 साल का 3 साल कार्यकाल का होता है, लेकिन जब तक नई नियुक्ति नहीं हो जाती तो ये कार्यकाल बढ़ भी जाता है। आपने तो मेरे ख्याल से हाँ, 5 साल के करीब, नहीं 3.5 4 4 साल के करीब आपने जी। कार्यकाल किया था, और उस कार्यकाल में आपने रिमार्केबल कार्य किए थे। आपने कई ऐसे इशू थे जो बच्चों के थे, उनको बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया था, सॉल्व किया था। उस समय जो CWC की टीम थी, इनके जो चेयरमैन थे या अध्यक्ष कहने उनको, जी। और ये लोग जो मेंबर थे सारे इतने एक्टिव थे और इतने सोशल थे। ये लोग चाहते थे कि बच्चों को प्रताड़ित ना होना पड़े, इसके लिए क्या क्या कदम CWC की तरफ से उठाए जा सकते हैं, इन्होंने उठाए थे। बाल श्रम के कई ऐसे जो मामले थे, इन्होंने बहुत अच्छी तरह हैंडल किए थे। उसके अलावा स्कूलों में जो समस्याएं आती थी, उनके भी काफ़ी कार्यक्रम हैंडल किए थे इन्होंने कार्य। और उसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे थे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, माँ बाप पढ़ाना चाहते थे लेकिन पढ़ाए नहीं, उन्होंने उसको RTE के तहत उनको एडमिशन कराने के बाद उनको शिक्षा व्यवस्था बहुत भी कराई बच्चों का थी। एडमिशन कीजिए। काफ़ी बच्चों का एडमिशन कराया था। तो काफ़ी कार्य इन CWC के थ्रू इन्होंने किए थे। लेकिन अब ये जो बता रहे हैं, जो समस्याएं हैं बच्चों के सामने, जो बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं, माँ बाप को फेस करनी पड़ती हैं, माँ बाप अपनी जिम्मेदारी कम ना समझें। बच्चे को आप भेज देते हैं, आपका बच्चा आपके घर से स्कूल के लिए जाता है और स्कूल से सुरक्षित जब तक घर नहीं लौट आता तब तक आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो आपका बच्चा है। आप अपने बच्चे का भविष्य भी सुरक्षित कर सकते हैं, आप अपने बच्चे का सब कुछ पूरा सिस्टम सुरक्षित कर सकते हैं। ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा जागरूक हों। अगर आप जागरूक होंगे, बच्चे से मित्रवत व्यवहार रखें, बच्चे पर खामखा का प्रेशर ना रखें। बच्चे से मित्रवत व्यवहार जब रखेंगे ना, उसको फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करेंगे, तो बच्चा सारी समस्याएं, जो भी एक्टिविटीज़ उसके खिलाफ, उसके फेवर में स्कूल में होगी, तो वो आपको ज़रूर अवगत कराएगा। और आप अवगत जैसी हों और कहीं लगता है आपको कि उसके साथ आज बैड टच हुआ है, उसके साथ गुड टच हुआ है, एप्रिसिएट करें, कोई दिक्कत नहीं है, गुरु हैं, गुरु का सम्मान करना चाहिए। लेकिन अगर बैड टच हुआ है तो उसका तुरंत प्रभाव से रिएक्शन होना चाहिए, बच्चे को बताना चाहिए, और बच्चे के अलावा स्कूल प्रशासन को, संबंधित अधिकारी, जो टीचर है या कोई भी स्टाफ का मेंबर है, उसकी शिकायत करनी चाहिए। उसके बाद पुलिस में भी इसकी शिकायत करनी चाहिए और CWC में भी इसकी शिकायत करनी चाहिए। बिल्कुल सर, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं इसमें माताओं की भूमिका महत्वपूर्ण समझती हूँ। मेरा सभी माँओं से यही निवेदन है कि अपने बच्चे से बात करें, मित्रवत व्यवहार करें, और अपने बच्चे का विश्वास इतना जीत लें कि अगर घर से बाहर निकल के या घर के अंदर कहीं भी उसके साथ कोई भी उसके साथ शोषण हो रहा है या उसके साथ यौन शोषण हो रहा है, तो वो बेझिझक अपनी माँ से आके कहे। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं अपने पिता से बहुत डरते हैं, अपने पिता के आगे नहीं बोल पाते हैं, लेकिन माँ का कर्तव्य बनता है कि उसे अपने बच्चे की परवरिश में ये चीज़ जरूर डालनी चाहिए कि बाहर कुछ भी हो, वो बच्चा घर पर आकर जरूर बचाए। क्योंकि जो बच्चे अपनी माता को सारी चीज़ें बताते हैं, बहुत से इतने बड़े, जो आप सोच भी नहीं सकते, इतने बड़े बड़े हादसे रुक जाते हैं होने से। जैसे कि मेरे कार्यकाल में 2 हादसे इतने बड़े आए कि शायद अगर वो बच्चे अपनी माँ से बात नहीं करते और अपनी माँ को नहीं बताते, तो शायद वो आज बच्चे इस जीवन में नहीं होते। लेकिन उनकी माँ भी इतनी अच्छी थी कि मित्रवत व्यवहार से उन्हें पता चला कि ये बच्चे इस तरीके से चंगुल में फंस गए हैं। उन्होंने CWC का सहारा लिया, CWC ने अपनी पूरी कार्रवाई की, और आज वो बच्चे बहुत सुरक्षित हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और शायद अब तो वो बड़ी क्लास में 9th-10th में आ गए होंगे। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, इसको हल्की ना लें, इसको बहुत हल्के में ना लें, इसके बहुत राइट है, ठीक है। बाल अधिकार आयोग अधिनियम के तहत इनको बहुत राइट मिले हुए हैं, उन राइट का इस्तेमाल करते भी हैं, क्योंकि ये CWC के मेंबर जब बन जाते हैं ना, तो ये अपने आप को ये समझते हैं कि हम निश्चित रूप से जिस कार्य के लिए हमको ये जिम्मेदारी दी गई है, उस कार्य को बड़ी ईमानदारी के साथ, श्रद्धा के साथ और पूरी निष्ठा के साथ अंजाम दें। तो ये इस कार्यक्रम को अंजाम भी देते हैं। तो आप हमेशा अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। आपके आसपास में कोई भी घटना हो ऐसी जहाँ बच्चों के साथ प्रताड़ना हो रही हो, आपके आसपास कोई ऐसा स्कूल हो जिसकी बाल वाहिनी में क्षमता से ज़्यादा बच्चे जा रहे हों, टेम्पू आपको दिखे कोई, वीडियो बनाइए, चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी को उसका वीडियो भेजिए, भरतपुर पुलिस प्रशासन को उसका वीडियो भेजिए, ट्रैफिक वाले को आप विजुअल भेज सकते हैं, उस पर कमेंट्स लिख के भेज सकते हैं। आप भरतपुर 05 पर भी उसका वीडियो भेज सकते हैं। भरतपुर 05 का नंबर आपके नीचे डिस्प्ले किया हुआ है, उस पर भी आप अपना वीडियो भेज सकते हैं।
कार्रवाई जितनी संभव होगी हम कार्रवाई कराने की कोशिश करेंगे। चाइल्ड सबसे लाइन बड़ी का बात, नंबर भी चाइल्ड लाइन का नंबर भी आपको डिस्प्ले करवा दिया जाएगा। चाइल्ड लाइन के नंबर पर भी आप इसकी सूचना दे सकते हैं। कार्रवाई जो प्रशासनिक स्तर पर हैं, जो सरकारों की तरफ से बहुत ही कार्रवाई की जाती है इनके खिलाफ, जो बच्चों की प्रताड़ना करते हैं, प्रताड़ित करते हैं बच्चों को, उनके लिए बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत से इंतजामात हैं सरकारी तौर पर। तो निश्चित रूप से सरकारी जो इंतजामात हैं, जो डिपार्टमेंट बने हुए हैं, जो केवल इसी कार्य के लिए बने हुए हैं, उनका उपयोग करें। किसी बच्चे को प्रताड़ित ना होने दें। बच्चे समाज का और देश का भविष्य होते हैं। बच्चा अगर सुरक्षित है, सही है, पढ़ा लिखा है, अब स्किल्ड है, तो निश्चित रूप से स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, स्वस्थ देश का निर्माण होगा। और फिर तो आप जानते ही हैं, युवाओं का देश है भारत। तो निश्चित रूप से बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के सुरक्षा के लिए आप आगे बढ़ते रहिए। आप हमेशा हमारे कार्यक्रम में इस प्रकार जुड़े रहिए। और जो भी आपके आसपास में जो भी घटनाएं घट रही हों, तुरंत सूचित कीजिए, इसमें कमेंट ज़रूर डालिए। और आगे आपसे किसी नई टॉपिक पर फिर चर्चा में जुड़ेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।